रेट 2022 विस्तृत विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म से लेकर बहुत सारी जितनी भी सारी प्रोसेस है, उसके बाद जो आपके कंफ्यूजन से 2021 में लेवल 1 वालों के लिए 2022 में मेन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, बीएसटीसी प्लस बी लेवल 2 फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेवल 1 बीएड, इस संबंधित जितनी भी सारी बातें हैं, साथ ही न्यूज सिलेबस जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, तो उस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि इस बार की जो रेट है इसमें आपको क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेगी, साथ ही फॉर्म भरने में आपको किस किस बातों का मोस्टली ध्यान रखना है, इस संबंधित हम कंप्लीट जो विज्ञप्ति में बातें हैं उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे रेट 2022 का विस्तृत विज्ञापन यहां जारी हो चुका है और यहां पर विशेष करके लाइन मेंशन कर दी गई है, यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे, आपको यहां पर ये पात्रता परीक्षा के रूप में इसको क्वालिफाई करना होगा। मिनिमम परसेंटेज है, कैटेगरी वाइज उतने नंबर लाते हैं, फिर आप मेंस का जो एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती की, उसमें बैठ पाएंगे और उस मुख्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही आपका फाइनल चयन किया जाएगा। तो रेट महज एक पात्रता परीक्षा है 2022। उसके बाद अगर हम बात करें इसके कंप्लीटली जो वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथियों की बात करें तो 18 अप्रैल से 18 मई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। चालान 13 मई तक ही कटेगा, तो मतलब आपको 13 मई से पहले आपको जो है अपना जो प्रोसेसिंग है वो फॉर्म भरने की कर लेना है। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड की भी बात कर दी गई है। यहाँ पर 14/7/2022 को आपके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएंगे। 23 जुलाई और 24 जुलाई को यहाँ पर एग्जाम डेट की बात कही गई है, लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो डेट आगे की तिथियों में भी रखी जा सकती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। 2 पारियों में एग्जाम्स के आयोजन होंगे, प्रथम पारी और द्वितीय पारी। तो आप इन सब बातों को अच्छे से वाकिफ होंगे और यहाँ पर कंप्लीटली विज्ञप्तियाँ हैं उस संबंध में सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। वही फीस की बात करूँ मैं, कोई मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो लेवल 1 की जो अगर एग्जाम देना चाहते हैं 550 रुपये फीस रहेगी। लेवल 2 के जो रेट 2021 के आवेदन है उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी और लेवल जो न्यू आवेदन है लेवल 2 वाले जिन्होंने 2021 नहीं दिया था उनके लिए 550 रहेगी। दोनों लेवल के अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, अलग अलग योग्यता अगर आप पूरी करते हैं, यहाँ पर यह बात भी मेंशन की गई है, तो आपको 750 रुपये फीस पे करनी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारी बातें मेंशन की गई है। प्रत्येक लेवल स्तर है तो वांछित क्रमशः शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है, ये बात भी यहाँ पर कही है। तो योग्यता की बात हम आगे करने ही वाले हैं। वहीं बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सर मेरा 10 की मार्कशीट में अलग है, बीएसटीसी की मार्कशीट में अलग है। तो यहाँ पर रेट की विज्ञप्ति में एक बात क्लियर की गई है कि कक्षा 10 का जो आपका सर्टिफिकेट है उसी अकॉर्डिंग आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम जो भी है, आपको कक्षा 10 की मार्कशीट को आधार बनाकर अप्लाई करना है। जो मोस्टली डीओबी वगैरह सब कुछ आपके 10 की मार्कशीट से ही आधार रहेंगे, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। डीवी वगैरह भी होगा, 10 की मार्कशीट को बेस मजबूत रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो अप्लाई है वो करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरते हैं तो आप इसमें आपको अवसर दिया जाएगा, वो सारी बातें हैं, लेकिन आपको फॉर्म बिल्कुल ही ध्यान से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर और मैं बात करूँ, आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, 10 की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करवाया जा रहा है। बाकी और जो भी प्रोसेस होगी, फॉर्म अप्लाई होंगे, वो सारी नॉर्मली प्रोसेस हो जाएगी। एक से अधिक आवेदन किया तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लेवे, अन्यथा 2 से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। आप जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं बेहद सावधानी से, और एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है, वो चाहे आप लेवल 1 लेवल 2 दोनों का इंटीग्रेटेड करें तो भी इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। वही हम योग्यता की बात करें तो लेवल 1 में साथियों इस बार भी यहाँ पर 25/11/2021 जो हाईकोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए लेवल 1 में केवल बीएसटीसी को अलाउ किया है। लेवल 1 में आपके 12 का 50%, उसके बाद 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा का जो डिप्लोमा होता है, चाहे ईटीटी बोल दीजिए, बीटीसी बोल दीजिए, या फिर डीएलएड, बीएसटीसी जो भी है, तो वो लेवल 1 में अप्लाई कर पाएंगे। बीएड को यहाँ लेवल 1 में इस विज्ञप्ति में अलाउ नहीं किया गया। साथ ही जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा है, जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर थे पहले, उनको भी यहाँ पर शामिल कर दिया गया है, होने के लिए पात्र होंगे, बात स्पष्ट लिखी गई है। वही बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आते हैं कि सर लेवल 2 के लिए बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन वाले अप्लाई हैं या नहीं है, तो आप इस बात को देख लीजिएगा। या पॉइंट नंबर 1 में ही आपके बारे में लिखा गया है, ग्रेजुएशन प्लस प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण है, तो वो इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो भी आप मतलब इसमें अप्लाई, आप लेवल 2 के पद के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो मेंस एग्जाम है उसमें आप बैठ पाएंगे, तो आप लेवल 2 की पात्रता एग्जाम भी दे सकते हैं। ग्रेजुएशन बीएसटीसी प्लस बीए बीएससी जो भी है आपका, तो वो भी आप लेवल 2 के लिए एग्जाम में बैठ पाएंगे, आपका ये पॉइंट्स क्लियर होता है। वहीं लेवल 2 में बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए भी तो है ही, यहाँ पर ये सारी बातें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इतना कुछ बताने जैसा है नहीं। बाकी जो मैंने जो आपके कन्फ्यूजन थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। आपकी जो डिग्री है कंप्लीटली आपका एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। एनसीटी से कॉलेज की मान्यता कैसे चेक करें वो मैंने आपको वीडियो बना रखा है अलग से। उसके बाद अगर आपकी विशेष शिक्षा में डीएलएड है तो आपकी डिग्री है वो आरसीआई से अप्रूव्ड होनी चाहिए, उसकी वेबसाइट पर आपका डाटा होना चाहिए। तो इस बारे में ये सारी बातें हैं वो क्लियर की गई हैं। और यहाँ पर देखिए, किसी भी शिक्षण पार्षद में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण में भी यहाँ पर कहा गया न्यूनतम प्राप्तांक सहित उत्तीर्ण
कर लिया हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट 2022 में बैठते हैं तो पात्रता एनसीटी वो सारी बातें कही जा रही हैं। तो आपकी जो डिग्री है जो ये कंप्लीटली मान्यता प्राप्त स्टूडेंट से होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। उसके बाद लेवल 1 के जो एग्जाम पैटर्न में कहीं कोई बदलाव नहीं है। लेवल 1 में आपको सेम 5 पार्ट में पेपर देखने को मिलेगा, कुछ आंशिक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, बाकी मोस्टली कुछ बड़ा बदलाव नहीं है। आपको भाषा 1 और भाषा 2 आपको चयन करना होगा। तो भाषा 1 जो आपकी बेस्ट है, अमूमन स्टूडेंट्स हिंदी चूज करते हैं, भाषा 2 में आप अंग्रेजी या संस्कृत जो भी चाहें आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और वहीं आप चूज कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्नों के स्तर, प्रकृति संबंधी सारी बातें कही गई है। लेवल 2 के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो भाषा आपकी 2 भाषाएं हो जाएगी, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या हो जाएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का पेपर आ जाएगा अन्य विषय संबंधी गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी वो कर सकते हैं। बाकी इस विज्ञप्ति को पूरा फुल अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें इसमें आपकी क्लियर हो जाने वाली है, कहीं कोई इशू नहीं है। फुल डिटेल्स इंफॉर्मेशन ये पूरी जारी की गई है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं रेट के, अगर आप बैठते हैं तो आपको कितने % लाने होंगे तब आपको इसमें मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो 60% है आपका टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों तरफ। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए जो नॉन टीएसपी में उनको 55% मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। 150 में से आपको जो 55% मार्क्स लाएंगे तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। वहीं एसटी टीएसपी वाले कैंडिडेट्स के लिए 36% आपको यहाँ पर मार्क्स लाने होंगे या प्रतिशत में बात कही जा रही है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55 और उसके बाद समस्त श्रेणी की विधिया परित्यक्ता महिला भूतपूर्व सैनिक 50%, दिव्यांगजन जो भी है उनके लिए 40 और शहरिया जनजाति के जो व्यक्ति है उनके लिए 36% उसमें योग्यता रखी गई है। यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स आएंगे और फिर आपके मेंस एग्जाम की आप आगे तैयारी कर पाएंगे। तो ये आगे कुछ सारी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो बहुत से स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन है कि सर हमारा जो लेवल 1 है वो 2021 का क्लियर है, तो लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कंप्लीटली बात यही है कि आपका जो 2021 का लेवल 1 आपका मतलब क्लियर है, तो फिर आपको कहीं कोई टेंशन नहीं लेनी, आप सीधी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रेट 2021 की वैधता अगर हम सर्टिफिकेट कर लिखा हुआ उसकी बात करें तो आपकी जो वैधता है वो कंप्लीटली साथियों 3 साल के लिए। तो इस भर्ती में आपको कहीं कोई समस्या नहीं है, आप सीधी मेंस एग्जाम की तैयारी करें। और रेट 2021 के आजीवन वैधता के संबंध में शिक्षा विभाग लीगल ओपिनियन ले रहा है, मतलब वो संभावना की बातें हैं, उसमें अपने को नहीं जाना। लेकिन अगर शिक्षक भर्ती 2022 में आप सम्मिलित होना चाहते हो तो आप रेट 2021 के आधार पर भी सम्मिलित हो पाओगे, इसमें कहीं कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो ये कुछ जो सारी बातें थी मैंने आपको बता दी। वहीं साथियों सिलेबस आपका मैंने अपने आपको जो टेलीग्राम चैनल है अपना एजुकेशन जॉब प्लान वहां आपको उपलब्ध करवा दिया है। सिलेबस में कहीं कोई बदलाव नहीं है। केवल और केवल मैं बात करूं तो जो एसएस वाले कैंडिडेट्स थे उनके यहाँ पर जो बीमा बैंकिंग वाला जो टॉपिक था एक यहाँ पर वो सारा वो हटा दिया गया है। 2021 में शामिल था, कॉमर्स का टॉपिक कह सकते हैं आप, वो हटा दिया है। बाकी कुछ भी यहाँ पर आंशिक बदलाव नॉर्मली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल 1 सिलेबस 2022, लेवल 2 सिलेबस 2022 की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो मैंने ये जितने भी आपके जो कंफ्यूजन थे वो सारे क्लियर करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। उसके बाद अभी 1-2-4 दिन में और मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपके और भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो उन सभी का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो साथियों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।